भी तुलसी के लिए हेमंत ने जोड़ लिए हैं नो के आगे हाथ, क्योंकि उसे आखिरकार पता चल गई है नो की पूरी सच्चाई। अब हेमंत लगाने वाला है नो को फटकार, वो फटकार जो हिला देगी उस नींव को जिस पर अब तक तुलसी का रिश्ता टिका हुआ था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले एपिसोड में अब कहानी लेने वाली है एक ऐसा मोड़ जो बदल देगा सब कुछ। जहां एक तरफ तुलसी अपने रिश्ते को बचाने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ नोएना की साजिशें अपने चरम पर पहुंच चुकी हैं। कहानी में अब तक आपने देखा कि तुलसी हर हाल में अपने परिवार और रिश्तों को संभालने की कोशिश करती रही। वो यह तक नहीं जान पाई कि उसकी गैर मौजूदगी में नोएना और परी मिलकर उसके खिलाफ एक नई चाल बुन चुकी हैं। परी, जो कभी तुलसी की मददगार लगती थी, अब नोएना के साथ मिलकर वही काम कर रही है जो तुलसी को तोड़ दे, मिहिर को उससे दूर कर दे। वहीं मालती, परी की सबसे करीबी दोस्त, जिसका रिश्ता अंगद के साथ तय हुआ है, अब वो भी इस खेल का हिस्सा बन चुकी है, क्योंकि मालती नोएना की भांजी है और उसने अपनी मासी को खुश करने के लिए एक ऐसा आइडिया दिया है जो मिहिर और तुलसी के रिश्ते की नींव हिला सकता है। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हेमंत ये सब अपनी आंखों से देख लेता है। एक तरफ उसका भाई मिहिर और दूसरी तरफ उसकी भाभी तुलसी। दोनों के बीच अब जैसे कोई दीवार खड़ी हो गई है। जब हेमंत देखता है कि तुलसी के होते हुए मिहिर नो के साथ हाथों में हाथ डाले एंट्री कर रहा है, तो उसका दिल जैसे बैठ जाता है। वो सोच में पड़ जाता है, क्या ये वही मिहिर है जो कभी तुलसी के बिना एक पल नहीं रह पाता था? क्या ये वही रिश्ता है जिसे सबने मिसाल कहा था? हेमंत की आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि दर्द है। उसे समझ आता है कि अब जो तूफान घर में उठ रहा था, वो अब विदेश तक पहुंच चुका है। मिहिर और नो की नज़दीकियां अब किसी से छिपी नहीं हैं, और यही बात हेमंत को खटकती है। उसे याद आता है तुलसी का वो चेहरा जो हमेशा सबके लिए मुस्कुराता रहा। वो सोचता है कि अगर तुलसी को इस बात का पता चल गया तो वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी। लेकिन मिहिर शायद इन सब बातों को समझना ही नहीं चाहता। हेमंत बिना डरे उससे कह देता है, भाई, तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ गलत है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे और नो के बीच ये नज़दीकियां अब सीमाएं लांघ रही हैं? मिहिर तुरंत जवाब देता है और बड़ी सफाई से बात को टाल देता है। अरे यार, तुम तो जानते हो, नो ने हील्स पहन रखी थी, गिर जाती तो क्या करता? बस उसे होटल छोड़ने जा रहा था। हेमंत चुप हो जाता है, लेकिन उसकी आंखें सब कह देती हैं। वो जानता है कि ये सिर्फ एक बहाना है, सच्चाई इससे कहीं गहरी है। क्योंकि नो की आंखों में जो चाहत है, वो किसी मासूमियत की नहीं, बल्कि एक खतरनाक इरादे की है। सब जानते हैं कि नोएना का प्यार हमेशा से एकतरफा था। वो मिहिर को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, और अब जब तुलसी अमेरिका नहीं आई, तो नो को मौका मिल गया है। वो धीरे धीरे मिहिर के करीब आ रही है, और मिहिर शायद इस बात को नज़रअंदाज कर रहा है। हेमंत देख रहा है कि कैसे नो बार बार मिहिर के करीब जाने के मौके ढूंढती है, कभी कॉन्फ्रेंस के नाम पर, कभी डिनर के बहाने, और हर बार मिहिर तुलसी की गैर मौजूदगी में नो की बातों में बह जाता है। हेमंत के लिए अब ये सब देखना मुश्किल हो गया है। उसे डर है कि कहीं तुलसी का घर ना टूट जाए। वो जानता है कि तुलसी का भरोसा बहुत बड़ा है, लेकिन अगर एक बार वो टूटा तो शायद संभल नहीं पाएगा। अब हेमंत ने ठान लिया है कि वो कुछ भी करके इस सब को रोक कर रहेगा। वो तय करता है कि सबसे पहले वो नो का सामना करेगा। वो नो के सामने हाथ जोड़कर कहेगा, अगर तुम्हारे दिल में मिहिर के लिए कोई भी गलत ख्याल है तो उसे यहीं ख़त्म कर दो, क्योंकि जो रिश्ता भगवान ने जोड़ दिया है उसे कोई तीसरा नहीं तोड़ सकता। मिहिर सिर्फ तुलसी का है और रहेगा भी तुलसी का ही। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। नो, जो बाहर से मासूम और शांत दिखती है, अंदर से अब और भी खतरनाक हो चुकी है। वो हेमंत की बात सुनकर मुस्कुरा देती है, वो मुस्कान जिसमें छिपा है एक तूफान। वो सोचती है, अब अगर तुलसी वापस आई भी तो मिहिर उसके पास नहीं जाएगा। मैंने जो खेल शुरू किया है वो अब खत्म नहीं होगा। हेमंत को अंदाजा नहीं है कि नो अब क्या करने वाली है। वो तुलसी के खिलाफ अब ऐसी चाल चलेगी कि पूरा परिवार हिल जाएगा। वो सबको यह यकीन दिलाने वाली है कि तुलसी अब बदल गई है और मिहिर के साथ खुश नहीं है। वहीं दूसरी तरफ तुलसी, जो भारत में बैठी है, उसे अब कुछ अनहोनी का आभास होने लगा है। वो महसूस कर रही है कि मिहिर उससे दूर जा रहा है। वो रातों को भगवान से प्रार्थना करती है, हे कृष्ण, अगर मेरे रिश्ते पर कोई आंच आई है तो मुझे सच्चाई दिखा देना।
उधर हेमंत अब तुलसी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन नो ने पहले ही सारा प्लान बना लिया है। वो हेमंत की कॉल्स रोक देती है, उसकी ईमेल्स डिलीट कर देती है ताकि तुलसी तक कुछ भी न पहुंचे। अब हेमंत अकेला रह गया है इस साजिश के बीच। वो सोचता है, अगर मैं अब चुप रहा तो शायद बहुत देर हो जाएगी। और अब वो फैसला करता है, वो तुलसी को अमेरिका बुलाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो चाहता है कि तुलसी खुद अपनी आंखों से सच्चाई देखे। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि क्या तुलसी वक्त रहते अमेरिका पहुंचेगी? क्या वो अपनी आंखों से देख पाएगी कि कैसे उसकी सबसे बड़ी दुश्मन नो अब उसके पति की जिंदगी में जगह बना रही है? और क्या मिहिर को सच्चाई का एहसास होगा, या वो नो के झूठे प्यार में खो जाएगा? आने वाला एपिसोड भरपूर होगा भावनाओं, धोखे और रिश्तों के इम्तिहान से। जहां एक तरफ तुलसी की परीक्षा होगी उसके विश्वास की, वहीं हेमंत की परीक्षा होगी उसके साहस की, क्योंकि अब वो तुलसी